Okay. So what is constructor? Constructor is nothing but a special type of method or function, ठीक है, whose name and class name are similar. Class name और constructor name same similar रहता है. And at the time of object creation, constructor is called. जैसे ही हम उस particular class का object बनाते हैं, ये constructor call हो जाता है. ठीक है, हमें अलग से उसके लिए उसको कॉल करने की नीड नहीं है. ऑब्जेक्ट के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे ही ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है. इट इज यूज टू एलोकेट मेमोरी फॉर एन ऑब्जेक्ट एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन. एंड देन कंस्ट्रक्टर नेम, कुछ रूल्स होते हैं. कंस्ट्रक्टर नेम और क्लास नेम शुड बी सेम. एक तो ये रूल रहता है. दूसरा, जब हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, ठीक है, एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्टर सॉरी जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस पर्टिकुलर क्लास का, तो वो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है. एंड कंस्ट्रक्टर डजंट हैव एनी रिटर्न टाइप, नॉट इवन वॉइड. कंस्ट्रक्टर बनाते टाइम पे हमें रिटर्न टाइप देने की नीड नहीं है, वॉइड भी देने की नीड नहीं है. ठीक है. Now, a constructor in Java is a block of code similar to a method that's called when an instance of object is created. कंस्ट्रक्टर जैसे हम लोग नॉर्मल मेथड का ब्लॉक ऑफ कोड बनाते हैं एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको कॉल करते हैं, कंस्ट्रक्टर भी सेम रहता है. बट जब हम लोग अदर मेथड्स को हमें ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करने की नीड होती है, ये मेथड को हमें ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करने की नीड नहीं है. आप जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाओगे, दिस कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड. ठीक है. द नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर डजंट हैव अ रिटर्न टाइप. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कंस्ट्रक्टर में रिटर्न टाइप नहीं होता है, नॉट इवन वॉइड. हम जब कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, सिंपली मैंने सपोज मेरे क्लास का नाम है एडिशन, ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर मैं कैसे बनाऊंगी, ये मेरे क्लास का नाम है, सॉरी, ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर भी मेरा सिंपली बनेगा एडिशन. कोई रिटर्न टाइप नहीं देना है, कुछ नहीं देना है, सिंपली हम लोग एडिशन लिखेंगे और ब्रेसेस बना देंगे. So constructor is a special type of member function whose class name and constructor name is same. It doesn't have any return type, not even void. It's evoked at the time of object creation. ठीक है. It constructs the values and provides data for the object. That is why it is known as constructor. ये construct करता है values, basically ये memory construct करता है object के लिए. ठीक है. So it constructs the values, that is provides data for the object. That is why it is known as constructor. Now rules for creating constructor, there are basically two rules है. एक constructor name और class का name must be same and constructor must have no explicit return type. जैसे मैंने आपको बोला, there is no return type, not even void. explicit मतलब जब हम लोग अलग से return type नहीं देते, int, char, float, integer type का डेटा, जैसे हम लोगों ने मेथड में ही पढ़ा, integer टाइप का डेटा अगर आपका प्रोग्राम रिटर्न कर रहा है तो आप क्या देते हो, वहाँ पे इंट रिटर्न टाइप देते हो. ठीक है. लाइकवाइज अब यहाँ पे हमें रिटर्न टाइप देने की नीड नहीं है. तो दो रूल्स हमें ध्यान रखने, एक कंस्ट्रक्टर नेम और क्लास नेम सेम होना चाहिए, दूसरा हमें रिटर्न टाइप देने की नीड नहीं है. अब आते हैं टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर पे. तो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर. एक होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. जब हम लोग ऑब्जेक्ट जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाते हैं ऑटोमेटिकली. और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ऑब्जेक्ट बनाते टाइम अगर मैंने एज अ आर्गुमेंट पैरामीटर पास की तो आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, अगर आपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया होगा तो. ठीक है. तो फर्स्ट एग्जांपल मैं देखती हूँ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का. ठीक है. अ कंस्ट्रक्टर दैट हैज नो पैरामीटर इज नोन एज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. जिसमें कोई पैरामीटर नहीं हो, सिंपली कंस्ट्रक्टर बनाया है, उसको हम बोलते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. इन दिस एग्जांपल वी आर क्रिएटिंग नो और कंस्ट्रक्टर, मतलब विदाउट पैरामीटर हम लोग एक कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं बाइक क्लास का. इट विल इवोक्ड एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन. ये कब इवोक होगा, जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ये कंस्ट्रक्टर क्या हो जाएगा, इवोक हो जाएगा. अब देखो, क्लास बनाई बाइक वन नेम से, कंस्ट्रक्टर भी सेम नेम से बनाया है. यहाँ पे कोई रिटर्न टाइप नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है, सिंपली क्लास बाइक वन बने, कंस्ट्रक्टर बना. और उस कंस्ट्रक्टर में मैंने क्या मैसेज प्रिंट करा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मेथड से बाइक इज क्रिएटेड. ठीक है. अब जनरली हम क्या करते हैं, कोई भी क्लास बनाते हैं, उनके इनसाइड जो मेथड रहते हैं उसको हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते हैं. जैसे मैंने सपोज मैं इस क्लास की बात करूँ तो इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना है बी. बाइक वन का मैंने क्या ऑब्जेक्ट बनाया, इस प्रोग्राम में बी बनाया है. यहाँ पे देखो बी बनाया है बाइक वन का ऑब्जेक्ट. तो जनरली मुझे कोई भी क्लास के मेथड को कॉल करने के लिए क्या लिखना होता है, बी डॉट मैथड नेम. यहाँ पे मुझे
कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की नीड नहीं है, क्योंकि जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाया हमने ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। मतलब जैसे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। और बाइक में हम क्या कर रहे हैं, बाइक इज क्रिएटेड मैसेज प्रिंट करा रहे हैं। तो ये मैसेज देखो आप प्रिंट हो चुका है, बाइक इज क्रिएटेड। यहाँ पे देखो मैंने ऑब्जेक्ट के थ्रू अलग से कॉल किया क्या इस मेथड को, नहीं, बट ये मैसेज ऑटोमेटिकली प्रिंट हो गया जैसे ही हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर को कॉल कंस्ट्रक्टर को सॉरी कंस्ट्रक्टर के ऑब्जेक्ट को या इस क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, तो ये ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। ठीक है, दिस इज एन सिंपल एग्जांपल फॉर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। दो चीजें हमने ध्यान में रखी, एक कार का नेम सॉरी क्लास का नेम और कंस्ट्रक्टर का नेम हमने सेम रखा है। एंड सेकेंड, हम लोगों ने कोई रिटर्न टाइप नहीं दिया है। ठीक है ना। सेकेंड होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्टर विच हैव पैरामीटर इज नोन एज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटर मतलब आर्गुमेंट जो हम लोग देते हैं, जैसे हम लोगों ने फंक्शन में आर्गुमेंट वाले फंक्शन देखे थे, वैसे ही हम लोग अगर आप आर्गुमेंट दे रहे हैं, पैरामीटर्स दे रहे हैं, तो दैट कंस्ट्रक्टर इज नोन एज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कोई आर्गुमेंट नहीं रहते हैं, बट अगर हम लोग पैरामीटर पास कर रहे हैं तो दैट कंस्ट्रक्टर इज नोन एज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे देखो स्टूडेंट 4 नाम से क्लास बनाया है हमने, जिसमें मैंने क्या किया है, एक वेरिएबल लिया है आईडी और एक वेरिएबल लिया है नेम नाम से, और उसी में मैंने कंस्ट्रक्टर पास बनाया है स्टूडेंट 4 नाम से विथ 2 आर्ग्यूमेंट्स। तो मैंने यहाँ पे इंट आई दिया, इंटीजर टाइप का एक आर्ग्यूमेंट दिया आई, और दूसरा स्ट्रिंग टाइप का आर्ग्यूमेंट दिया है एन। ठीक है, और ये जो आई की वैल्यू है ये किस में असाइन होगी, वेरिएबल आईडी में, और एन की वैल्यू वेरिएबल नेम में असाइन होगी। और ये वैल्यू कहाँ से पास होगी, जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन ये कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए, तो उसी टाइम हम लोग ये पैरामीटर्स की वैल्यू दे देंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने एक नेक्स्ट मेथड बनाया डिस्प्ले। डिस्प्ले मेथड क्या करेगा, जो भी इस कंस्ट्रक्टर में वैल्यूज हम लोग ले रहे हैं वो वैल्यूज को हम प्रिंट कराएंगे। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मेथड से आईडी प्रिंट करा रही हूँ मैं। आईडी में क्या आएगा, आई की वैल्यू, जो भी सपोज आई की वैल्यू यहाँ पे पास हुई 5, तो 5 किस में जाएगा, आईडी में। और जब मैं यहाँ पे आईडी प्रिंट कराऊंगी तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 5। उसके बाद प्लस के बाद स्पेस दी है तो स्पेस प्रिंट होगी। सपोज मैंने यहाँ पे नेम डाला ब्लेसी, सब ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, स्पेस के बाद ब्लेसी यहाँ पे असाइन होगा नेम में, और यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, ब्लेसी। ठीक है, तो जो भी आप आर्ग्यूमेंट दोगे एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, जो भी वैल्यूज होगे, और आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हो। ठीक है, तो मल्टीपल टाइम, अगर मैंने 5 टाइम्स ऑब्जेक्ट बनाया तो 5 टाइम्स ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो, जितनी बार ऑब्जेक्ट बनाओगे आप उतनी बार वो कॉल होगा। जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ वो मेथड कॉल होगा। और मेमोरी में अभी देखो क्लास है, 2 वेरिएबल लिए हैं यहाँ पे, आईडी और नेम। ठीक है, तो आईडी और नेम नाम के 2 वेरिएबल है, बट क्लास में जस्ट इट इज, क्लास को जैसे बोला गया कि इट इज ए टेम्पलेट। कब तक इसके लिए मेमोरी अलोकेट नहीं होगा, जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनाते। जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट बनाया इसके लिए मेमोरी अलोकेट हुआ। ये मैंने S1 ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, तो ये S1 मेरा ऑब्जेक्ट है, ये 2 मेमोरी अलोकेट हुई। और मेमोरी अलोकेट होंगे, मैंने ऑब्जेक्ट बनाते टाइम 2 वैल्यूज पास की थी 1 1 1 और करंट, तो यहाँ पे मेमोरी में असाइन हो गया। तो कंस्ट्रक्टर मेमोरी फॉर एन ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट अ मेमोरी फॉर एन ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट बना और इसके लिए मेमोरी हम लोगों ने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दी, और वैल्यूज वहाँ पे जो पास की वो यहाँ पे मेमोरी में स्टोर हो जाएगी। सेम मैंने S2 नाम से ऑब्जेक्ट बनाया, तो यहाँ पे S2 नाम से एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा। सेम 2 वेरिएबल के लिए मेमोरी अलॉट होगी। कौन से 2 वेरिएबल के लिए, जो कंस्ट्रक्टर में यूज हुए हैं, कौन कौन से हुए हैं, आईडी कंस्ट्रक्टर या क्लास में आईडी और नेम। तो S2 से जब मैं कॉल कर रही हूँ तो मैंने डिफरेंट वैल्यू पास की है। S2 में कौन कौन सी वैल्यू पास की है, 2 2 2, और यहाँ पे मैंने दिया है आर्यन। ठीक है, तो जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, यहाँ पे देखो मैंने S1 नाम से ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए व्हाट इज द सिंटेक्स, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल न्यू कीवर्ड अगेन क्लास नेम और ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट, क्योंकि हम लोगों ने आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर वैल्यू जो हम लोगों ने पैरामीटर डेफिनेशन के टाइम पे, कंस्ट्रक्टर डेफिनेशन के टाइम पे दिए हैं, उसकी वैल्यूज पास हो रही। तो ये 1 1 1 जाएगा यहाँ पे आई में, और आर्यन जाएगा एन में, और आई से आईडी में असाइन होगा, और एन से नेम में असाइन होगा। और सिंपली जब हम लोग ये असाइन हो गया, अभी मेमोरी में ये अलॉट हुआ, अभी तक प्रिंट नहीं हुआ, प्रिंट कब जो होगा,
जब हम लोग डिस्प्ले मेथड को कॉल करेंगे। मैंने जैसे s1 डॉट डिस्प्ले मेथड को कॉल किया तो s1 से कौन सी वैल्यू पास हुई थी, 111 और करंट। ठीक है, तो क्या प्रिंट हुआ यहाँ पे 111, प्रिंटलन मेथड से आईडी, फिर स्पेस प्रिंट हुआ और क्या प्रिंट हो गया, करंट। उसके बाद मैंने जब नेक्स्ट टाइम s2 से कॉल किया, s2 में कौन सी वैल्यू पास हुई थी 222, तो यहाँ पे 222 प्रिंट हो गई। डिस्प्ले मेथड को जब कॉल किया देन स्पेस देके, और ये मेथड ये जो होगा ऑब्जेक्ट क्रिएशन होगा और ये वैल्यू असाइन होगी मेमोरी में, ये सिर्फ मेमोरी में असाइन होगा। आपको डिस्प्ले कब करेगा, जब आप डिस्प्ले मेथड कॉल करोगे। यहाँ पे 222 और क्या नाम दिया था आर्यन, ये प्रिंट हो गया। So this is an example for parameterized constructor. So there are basically two types of constructor. एक होता है default constructor. Constructor having no argument is known as default constructor. उसका example मैंने explain किया. Second होता है parameterized constructor. Constructor having parameters या arguments is known as parameterized constructor. Constructor is nothing but a special type of member function which is called at the time of object creation. It is used to construct memory for an object. ठीक है, and here some rules are there. Class name and constructor name should be same and there is no return type. ठीक है, not even void. ठीक है, these are, और there are two types of constructor, default constructor and parameterized constructor. मैंने with example आपको भी बताया। अब एक नेक्स्ट लास्ट टॉपिक आता है कंस्ट्रक्टर में, that is constructor overloading. कल की क्लास में हम लोगों ने, कल के वीडियो में मेथड ओवरलोडिंग देखा था। मेथड ओवरलोडिंग क्या करता है, सेम मेथड नेम विथ डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या करेगा, सेम कंस्ट्रक्टर नेम, ठीक है, विथ डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट। ठीक है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इज अ कंसेप्ट ऑफ हैविंग मोर देन वन कंस्ट्रक्टर विद डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट इन सच अ वे दैट सो दैट द कंस्ट्रक्टर परफॉर्म अ डिफरेंट टास्क। ठीक है, उसका मैंने अभी एक यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है। सबसे पहले डेमो क्लास बनी है, उसमें दो वेरिएबल डिक्लेयर हुए हैं, वैल्यू 1 और वैल्यू 2। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू 1 और सेकंड वैल्यू 2, लेकिन ये मेमोरी में स्पेस अभी अलोकेट नहीं होगी इनकी। ये कब होगी, जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने मेन में D1 ऑब्जेक्ट बनाया है, तो यहाँ पे जैसे मैं D1 ऑब्जेक्ट बनाती हूँ तो ये एक मेमोरी स्पेस अलॉट हो जाएगा। फिर जैसे मैं D2 ऑब्जेक्ट बनाती हूँ तो एक सेकेंड मेमोरी स्पेस अलॉट हो जाएगा D2 के लिए, जिसमें अगेन वैल्यू 1 और वैल्यू, ये वेरिएबल हमने लिया है वैल्यू 2। ठीक है, उसके बाद एक और बनाया हम लोगों ने ऑब्जेक्ट D3। D3 अगेन इसके लिए वैल्यू 1 वेल 1 और ये वेल 2 के लिए मेमोरी स्पेस अलॉट हो जाएगा। तो इस कंस्ट्रक्टर में हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, डेमो दो वेरिएबल लिए हैं, देन एक पैरामीटराइज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाए जिसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। ठीक है, जिसमें हम सिंपली वैल्यू 1 की वैल्यू असाइन कर रहे हैं 10 और वैल्यू 2 की वैल्यू असाइन कर रहे हैं 2, और क्या प्रिंट करा रहे हैं इनसाइड फर्स्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, क्या प्रिंट करा रहे हैं इनसाइड फर्स्ट कंस्ट्रक्टर। और ये जो वैल्यू है ये कब प्रिंट होगी, जब हम डिस्प्ले मेथड को कॉल करेंगे। ठीक है, सिंपली जब हम लोग जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो मैंने D1 बनाया उसमें देखो मैंने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, मतलब कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, मतलब ये कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो क्या होगा, वैल्यू 1 में 10 असाइन हो जाएगा, वैल्यू 1 में क्या असाइन हो जाएगा 10, और वैल्यू 2 में क्या असाइन हो जाएगा 20, और एक मैसेज प्रिंट होगा आपको कि इनसाइड फर्स्ट कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे मैसेज प्रिंट हो रहा है, देखो इनसाइड फर्स्ट कंस्ट्रक्टर एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, सिर्फ इतना हो रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा ऑब्जेक्ट बना है D2। ठीक है, D2 के साथ मैंने वैल्यू क्या पास की है 30। अब यहाँ पे एक वैल्यू पास हुई, दैट मीन्स पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब मैंने दो ऑब्जेक्ट है लेकिन वैल्यू कितनी पास की है, मैंने एक ही पास की है, सॉरी ये वाला डेमो 1 एक पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट एक वैल्यू पास की दैट इज 30। तो ये जो 30 वैल्यू है ये A में पास होगी और A से किस में असाइन होगी, वैल्यू 1 में। तो यहाँ पे वैल्यू 1 की वैल्यू कितनी आई
30 और वैल्यू टू यहाँ पे कुछ वैल्यू पास नहीं हुई तो 0 प्रिंट होगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड वाला कंस्ट्रक्टर बना, सॉरी थर्ड वाला ऑब्जेक्ट बना। थर्ड वाले ऑब्जेक्ट में हमने दो वैल्यू पास की, मतलब ये 2 पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होना है, डिपेंडिंग ऑन द पैरामीटर्स यू पास। यहाँ पे कोई पैरामीटर पास नहीं किया तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और मैसेज क्या प्रिंट हुआ, इनसाइड फर्स्ट कंस्ट्रक्टर। उसके बाद आप लोगों ने एक पैरामीटर पास किया तो 1 पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। कॉल होने के बाद वैल्यू 1 असाइन हो गई 30 और मेमोरी तो दोनों के लिए अलॉट होगी क्योंकि हम लोगों ने डेमो क्लास में 2 वेरिएबल लिए हैं, तो जो दूसरी है उसकी कोई वैल्यू पास नहीं है तो 0। ठीक है, और मैसेज क्या प्रिंट हो रहा है, इनसाइड सेकेंड कंस्ट्रक्टर। ये इनसाइड सेकेंड कंस्ट्रक्टर ये मैसेज प्रिंट होगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, थर्ड कंस्ट्रक्टर कॉल बनाया, सॉरी थर्ड ऑब्जेक्ट बनाया। दैट मीन्स थर्ड कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसमें दो वैल्यूज पास किए 30 और 40। तो यहाँ पे 30 किस में जाएगा, ए में, क्योंकि टू आर्गुमेंट वाला पास हुआ तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा 2 पैरामीटर्स वाला। 30 और 40 वैल्यू असाइन होगी, ए से वैल्यू 1 में जाएगा 30 और बी से वैल्यू 2 में जाएगा 40। तो अब यहाँ पे थर्ड मेमोरी अलोकेट हो गई और वैल्यू 1 में गया 30 और वैल्यू 2 में क्या गया 40। तो अब ये मेमोरी में स्पेस अलॉट हो गई, वैल्यू भी असाइन हो गई। मतलब कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट क्रिएट होते टाइम कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, कंस्ट्रक्टर ने दोनों वेरिएबल्स के लिए मेमोरी अलॉट कर दी, कंस्ट्रक्ट कर दी मेमोरी और उसमें वैल्यू असाइन कर दी, तो एज आर्ग्यूमेंट पास हुई थी। अब सिंपली मुझे डिस्प्ले कराना है, तो जब मैं S1 से डिस्प्ले कराती हूँ, जब मैं S1 डॉट सॉरी S1 है D1 नाम से बनाया, तो जब मैं D1 डॉट डिस्प्ले कराती हूँ, फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमने किस नाम से बनाया, D1 डॉट डिस्प्ले कराती हूँ, तो ये वाली वैल्यूज पास होगी D1 की। ठीक है, कौन कौन सी ये वाली वैल्यूज प्रिंट होगी D1 की, 10 और 20। तो यहाँ पे मैंने देखो डिस्प्ले मेथड कॉल बनाया है। डिस्प्ले मेथड में मैं सिंपली क्या प्रिंट करा रही हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मेथड से वैल्यू 1 प्रिंट करा रही हूँ, 3 बार मैंने इक्वल साइन दिया है। उसके बाद मैंने वैल्यू 1 प्रिंट कराया है और न्यू लाइन में वैल्यू 2 प्रिंट कराया है। ठीक है, तो वैल्यू 1 3 बार इक्वल साइन, वैल्यू 1 क्या है यहाँ पे 10, ये प्रिंट हो रही है, और वैल्यू 2 यहाँ पे क्या है 20, वैल्यू 1 यहाँ पे क्या है 10, ये प्रिंट हो रही है D1 में, और वैल्यू 2 क्या है 20, तो यहाँ पे देखो 20 प्रिंट हो गया। उसके बाद मैंने D2 से डिस्प्ले मेथड को कॉल किया। ठीक है, कौन सा मैं किससे कॉल किया, D2 से डिस्प्ले मेथड कॉल किया। तो D2 में कौन कौन सी वैल्यूज है, 30 और 0। तो डिस्प्ले मेथड में वैल्यू 1 क्या प्रिंट होगी 30 और वैल्यू 2 क्या प्रिंट होगी 0। उसके बाद D3 से कॉल किया, तो D3 में वैल्यू 1 कितनी है 30 और वैल्यू 2 कितनी है 40, ये प्रिंट हो चुकी है। वैल्यू 1 इज 30 और वैल्यू 2 क्या है 40, ये प्रिंट हो गया है। सो दिस इज एन एग्जांपल फॉर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, सेम कंस्ट्रक्टर नेम विथ डिफरेंट पैरामीटर। एंड जितनी बार आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, अगर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है आपका या पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज करके आप लोग कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड करें, तो फर्स्ट टाइम जो आपने कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होना है वो डिपेंड करेगा कि आपने ऑब्जेक्ट बनाते टाइम कितने आर्ग्यूमेंट्स दिए। अगर आपने ऑब्जेक्ट बनाते टाइम कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दी तो जो भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा वो कॉल होगा। आर्ग्यूमेंट बनाते टाइम अगर आपने 1 पैरामीटर दिए तो जो भी 1 पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होगा। आर्ग्यूमेंट आपका ऑब्जेक्ट बनाते टाइम अगर आपने 2 पैरामीटर्स वाली 2 पैरामीटर्स या 2 वैल्यूज पास किए तो 2 पैरामीटर्स वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अरे एक और एक के बाद एक वैल्यू ओवरलोड होगी, दैट्स method is called constructor overloading. So this was all about today's topic, that is what is constructor. तो एक बार रिकॉल करते सारा, constructor is nothing but a special type of member functions which is called at the time of object creation. ठीक है, which is used to construct memory for an object. Class name and constructor name are same. ठीक है, and there is no return type, not even void. There are basically 2 types of constructor, default constructor and parameters constructor. Default constructor is nothing but a constructor having no parameter. Parameterized constructor is nothing but a constructor having 1 or more parameters. And then constructor overloading is nothing but a same constructor name with different parameter list. अब ये वाले तीनों एग्जाम्पल हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वाला प्रोग्राम लेते हैं। ये हम लोगों ने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वाला प्रोग्राम लिया था। क्या करेंगे, हम इसको क्लास नेम से सेव करेंगे। कॉपी किया, फाइल में गए, सेव एज में गए, डी ड्राइव में जाएंगे, डी ड्राइव में जावा प्रोग्राम्स में
हम लोगों ने ऑलरेडी डी ड्राइव में जावा प्रोग्राम्स फोल्डर बनाया है। यहाँ पे बाइक डॉट जावा, बाइक वन डॉट जावा नाम से सेव कर देंगे। जावा प्रोग्राम हम लोग हमेशा क्लास के नाम से सेव करते हैं। अब ये सेव किया, अब क्या करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट किया। कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट करने के बाद cd डॉट डॉट से बाहर आएंगे, मेन डायरेक्टरी से डी डी ड्राइव में जाएंगे, देन cd, सॉरी, अब ये मुझे क्या करना है, जावा फोल्डर में एंटर करना है, तो cd स्पेस cd स्पेस कौन सा फोल्डर है मेरा, जावा स्पेस प्रोग्राम्स, एंटर किया। अब यहाँ पे देखो प्रोग्राम्स की स्पेलिंग मिस्टेक हुई है तो इसको पाथ नहीं मिला, तो आपको मेक श्योर करना है कि जो भी आप फोल्डर का नाम दे रहे हो उसका अपने जो डेफिनेशन, सॉरी, स्पेलिंग है वो प्रॉपर लिखा होगा। प्रोग्राम्स एंटर किया। अब जावा प्रोग्राम्स में एंटर कर गए तो सबसे पहले हम क्या करना है, प्रोग्राम को कंपाइल करना है। तो कंपाइल करने के लिए हम क्या देते हैं, जावा सी स्पेस हमारे प्रोग्राम का नाम, एंटर किया। अब जावा स्पेस, सिंपली जब मैं इसको रन करूंगी तो यहाँ पे देखो क्या दिया हम लोगों ने, बाइक वन इज क्रिएटेड, ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट में बाइक, जैसे ऑब्जेक्ट बनाया कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर में हमने प्रिंट स्टेटमेंट क्या दिया, बाइक वन इज क्रिएटेड। तो जैसे मैंने रन किया तो यहाँ पे देखो आउटपुट में बाइक वन इज क्रिएटेड आ गया है। ठीक है, सो दिस इज एन प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर देखते हैं। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में हम क्या कर रहे हैं, दो पैरामीटर्स वाला, मतलब दो आर्ग्यूमेंट वाला हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर बनाया है। तो इसको हम सिंपली क्या करेंगे, सेव करेंगे विथ क्लास नेम। अगेन डी ड्राइव में, मैंने यहाँ पे डी ड्राइव में जावा प्रोग्राम्स में स्टूडेंट्स 4 नाम से सेव है। अब इसको रन करने के लिए क्या करेंगे, जावा सी स्पेस क्लास का नाम दैट इज स्टूडेंट 4। ठीक है, और जावा एक्सटेंशन से इसको हम लोगों ने कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद इसको रन करने के लिए जावा स्पेस, जब हम जैसे ही रन करते हैं तो ना ये देखो 111 करंट। अगर मैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बनाती हूँ तो वो भी कॉल होगा। सपोज मैंने यहाँ पे बनाया S3 नेम से बनाया और यहाँ पे दिया 333, यहाँ दिया ब्लेसी। ठीक है, सिंपली इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद अब वापस इसको अभी हम कंपाइल करेंगे जावा सी से। तो जावा सी स्पेस स्टूडेंट 4 नाम से, this time 3 values will be printed, java space now, एक सेकेंड, सेव नहीं किया था हमने, सॉरी, इसको सेव करना पड़ेगा पहले। सेव, अब कंपाइल करना पड़ेगा। जावा सी स्पेस स्टूडेंट 4 डॉट जावा, एंड जब हम इसको रन करेंगे तो जावा स्पेस ओके, सॉरी, S3 डॉट डिस्प्ले कॉल नहीं किया है ना, S3 S3 से डिस्प्ले फंक्शन को कॉल नहीं किया, इसलिए वो आउटपुट नहीं आ रहा था। डिस्प्ले, अगेन सेव किया। सेव करने के बाद जावा सी स्पेस स्टूडेंट 4 डॉट क्लास, जावा सी
space now Java space S, capital S. जब हम इसको रन करेंगे तो यू विल सी 3 आउटपुट्स आर देयर. ठीक है. नाउ लास्ट प्रोग्राम हम लोगों ने लिया था मेथड सॉरी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का. तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग वाला प्रोग्राम देखते हैं प्रैक्टिकली. ये हमारा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का प्रोग्राम है. क्लास डेमो नाम से इसको सेव करेंगे. कॉपी फाइल सेव एस. ऑलरेडी मैं देखो डी ड्राइव के जावा प्रोग्राम फोल्डर में हूँ तो डेमो डॉट जावा नाम से हम इसको सेव कर देंगे. अब इसको रन करने के लिए कंपाइल करेंगे सबसे पहले. तो जावा सी स्पेस क्या नाम से प्रोग्राम है डेमो. एंटर किया. नाउ जावा स्पेस आप देख सकते हो आउटपुट. फर्स्ट कंस्ट्रक्टर इनसाइड सेकंड कंस्ट्रक्टर इनसाइड थर्ड कंस्ट्रक्टर और फर्स्ट टाइम 10 और 20 वैल्यू प्रिंट हुई है जो हम लोगों ने यहाँ पे दिया था. ठीक है. सेकेंड टाइम 20 एंड 30 और थर्ड टाइम 30 एंड 40 वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट हो गई है. क्लियर. यहाँ पे देखो मैंने कोई वैल्यू पास नहीं की थी लेकिन मैंने इनसाइड दिस कंस्ट्रक्टर मैंने वैल्यू ऑलरेडी दी थी, असाइन कर दी थी. ठीक है. तो ये वैल्यू असाइन होने के बाद सिंपली यहाँ पे प्रिंट हो रही है. So this was all about what is constructor, what are the rules to declare constructor, then types of constructor and constructor overloading. Hope आपको आज का टॉपिक समझ में आया है.